वेलकम बैक मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चे। मैं धर्मेंद्र सर आपका स्वागत करता हूं। बच्चे, आप आज के इस बदलते दौर में आप परेशान रहते हो, हमेशा क्वेश्चन पूछते हो कि सर कैसे पढ़ा जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे जॉब लिया जाए और कैसे हम अपने आप को बेहतर बनाएं। आपके सफल होने के तरीके क्या हैं? सबसे पहले आप चलते जाते हो। जैसे मैं चलता जाता हूँ, थक जाता हूँ। जब थक करके बैठ जाता हूँ ना, तो सोचता हूँ कि मेरे जो कंपटीटर हैं, जो और भी लोग तैयारी कर रहे हैं, वो क्या इस समय थक कर बैठे हुए? नहीं, वो चल रहे होते हैं। फिर जब सोचता हूँ कि वो चल रहे होते हैं, फिर मैं चलता हूँ और फिर चलता चला जाता हूँ, फिर थक जाता हूँ, फिर थक कर बैठ जाता हूँ और फिर सोचता हूँ कि क्या मेरे कंपटीटर चल रहे हैं या सो गए हैं। तो जब मैं देखता हूँ कि वो थक गए हैं और वो बैठ रहे हैं, फिर मैं दुगने उत्साह से उठता हूँ और फिर मैं चलने का प्रयास करता हूँ और फिर जब चलता हूँ तो चलता चला जाता हूँ, फिर थकता हूँ और फिर जब बैठता हूँ फिर सोचता हूँ उस ख्वाब में कि मेरे जो कंपटीटर हैं, जिनसे मेरी फाइटिंग है, क्या वो थक गए हैं या सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जब सपनों में ये देखता हूँ कि वो कंप्लीट थक कर चूर हो चुके हैं और सो रहे हैं, गहरी निद्रा में हैं, फिर मैं दुगने उत्साह से उठता हूँ और दुगने उत्साह से फिर अपने प्रयास को दुगना कर देता हूँ और दुगने जुनून के साथ अपने काम को अंजाम देता हूँ और फिर काम करना शुरू करता हूँ और वही सफलता के रहस्य। आप ऑनलाइन कर रहे हो, ऑफलाइन कर रहे हो, मैटर ये नहीं है आपके अंदर जुनून कितना है। आप सबसे पहली बात, मेरी बात को समझो कि आप ऑनलाइन कंफर्ट, जैसे आप हिमाचल में रह रहे हो, आप जम्मू कश्मीर में रह रहे हो, आप देहरादून में रह रहे हो, जहां आपको दिल्ली आने का सोर्स नहीं है, आपके पास एंड्रॉइड फोन है, लैपटॉप है, टीवी है, लेकिन आप दिल्ली नहीं आ सकते। आप धर्मेंद्र सर से क्लास लेना चाहते हैं बट आप आ नहीं सकते। कोई बात नहीं, धर्मेंद्र सर ने ऑनलाइन क्लास इसलिए स्टार्ट करा है कि ताकि वह बच्चे जो दूरस्थ एरिया में हैं, डिस्टेंस एरिया में हैं, रिमोट एरिया में हैं, वो हमसे लाभ उठा पाएं। लेकिन मैं एक सच्चाई बोलना चाहूंगा कि अगर टीचर से आंख मिला करके क्लास करा जाए, उससे बढ़िया कोई ऑप्शन नहीं होता। जितना भी ऑनलाइन हो जाए, लेकिन टीचर के सामने आंख से आंख मिला करके जब पढ़ा जाए, उसका अंजाम अलग है। हम लोग आज के बदलते हुए पैटर्न में देखते हैं क्या है कि भीड़ भीड़ा के इलाके में लोग जो हैं क्या करते हैं कि भीड़ भरे इलाकों में जा रहे हैं, जहाँ पे 500 की भीड़ की तरह लड़के पढ़ रहे हैं। बेटा, वहां भी पढ़ने से सफलता नहीं मिलेगी। टीचर आप पे पर्सनल ध्यान दे, टीचर आप पे पर्सनल अटेंशन दे, क्योंकि अब आपके एकेडमिक कोर्स नहीं, अब आपकी जो कोर्स है वो कोर्स है नौकरी का कोर्स। आप जॉब लेने के लिए दिल्ली आते हो, कहाँ से आते हो, यूपी से आते हो, हरियाणा से आते हो, पंजाब से आते हो, राजस्थान से आते हो, तरह तरह के स्टेट से आप आते हो और आने के बाद एक क्लास में 1000 बच्चों को डाल दिया। लड़का को पता भी नहीं चल पा रहा है कि हम पढ़ किस तरह, वो टीचर से मिल भी नहीं पाता। आपको बेटा ट्रेनिंग करनी है और ट्रेनिंग क्या है? फ्री एंट्री ट्रेनिंग कोर्स। एक कोई एकेडमिक कोर्स नहीं है कि हम लोग पढ़ लिए सर्टिफिकेट मिल जाएगा और दिखा दी नौकरी मिल जाएगा। ट्रेनिंग है और ट्रेनिंग हमेशा आंख से आंख मिला कर की जाती है। तैयारी ट्रेनिंग के लिए पर्सनल गाइड चाहिए, क्योंकि आप कोई योगा सीखते हो और योगा भीड़ में नहीं, अगर गलत योगा सीख लिया तो उसके दुष्परिणाम भी होते हैं। इसलिए गलत शिक्षा ले ली, अगर भीड़ में आपने सीखना कुछ सीख लिया, कुछ आवाज सुनाई भी नहीं पड़ रहा है, भेड़ चाल की तरह कौन कहाँ जा रहा है वही कर लिया, आप हमेशा प्रोजेक्टर से पढ़ाई कर रहे हो, इससे आपकी सफलता बाधित होगी। आपको चाहिए सबसे पहली चीज कि आपको सफलता चाहिए तो आप उस क्लास को ज्वाइन करो कि जहाँ पे टीचर आप पे पर्सनल अटेंशन दे रहा हो, आपके सिखा पा रहा हो, और आप वहीं पढ़ो जहाँ पे हर चीज की प्रैक्टिस की जाती हो, आपकी तैयारी परफेक्ट हो, आप वहीं क्लास करो। चाहे वो भारत में कोई क्लास हो, आपने पढ़ा, आपसे क्वेश्चन बन रहा है, चाहे आपकी जिस सेगमेंट हो। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हो तो आपको राइटिंग स्किल्स आना चाहिए। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपके क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन, पीक्यूआर जो भी पार्ट होते हैं, आपके जो भी पार्ट हैं, आपने क्लास में करा और बनना शुरू हो जाए। सिर्फ ग्रामर का जमाना आज नहीं रहा बेटा। इसलिए आप मुझसे पूछते हो सर कैसे पढ़ा जाए, तो पढ़ने के माध्यम में है कि आपके जो नंबर हैं, आपके जो मार्क्स हैं, वो कितने मार्क्स आ रहे हैं। भेड़ चाल में चलना छोड़ दो, सफलता तभी मिलती है। हमने क्या कहा? बस चलते रहना है, चलते जाओ, और उससे होगा क्या कि आपका मित्र
आपका मित्र कौन है? आपके मित्र कंपटीटर नहीं है, आपके मित्र हैं एग्जाम के क्वेश्चन। आपके एग्जाम में जितने प्रश्न आ रहे हैं, आप उस प्रश्न को देखें, आपके कितने प्रश्न सोल्व हो पा रहे हैं। आप जो क्वेश्चन है क्लोज टेस्ट देखो, 25 नंबर के आते हैं। आपके PQRS देखो, जम्बल्ड देखो, जो आपके 25 मार्क्स के आते हैं। आपके वॉइस है, नरेशन है, 45 मार्क्स के आते हैं। कॉमन एरर है, 20 मार्क्स के आते हैं। आप उलझे हो किस में? सिर्फ भेड़ चाल में। आपको चाहिए नंबर, तो सब पे ध्यान देना होगा, एज एन एवरेज सब पे ध्यान देना होगा, और तब जा करके आपकी सफलता निश्चित हो पाएगी, तब आप बेहतर काम कर पाओगे। रही बात करने की, तो हर एंगल से जहां भी होगा, आप जो भी काम करते हो, जब भी आप ओवर थिंकिंग, आपके एग्जाम पे सर पे एग्जाम होता है, आप क्या करते हो? ओवर थिंकिंग, सोचे जा रहे हो, विचार किए जा रहे हो, क्या पता नहीं क्या होगा, कुछ नहीं होगा। सबसे पहली बात यह है कि आप ओवर थिंकिंग से बचो। कैसे बचोगे? आप सबसे पहला काम कूल हो जाओ, और कूल होकर के आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो, मैं दिल्ली क्यों आया था? मुझे क्या करना था? मुझे क्या पढ़ना था? मुझे क्वेश्चन नहीं बन रहे। बेटा, पैसे वापस आ जाएंगे, लेकिन समय वापस नहीं आएंगे। एक बार समय, इफ यू वेस्ट योर टाइम टुडे, द टाइम विल डिस्ट्रॉय यू टुमारो। इसलिए टाइम डिस्ट्रॉय नहीं करना है, समय बचाना है। माइंड मैनेजमेंट, हम लोग टाइम को मैनेज करते हैं। आप अलार्म लगाते हो कि मुझे 4 बजे सुबह जगना है, नहीं जग पाते। थिंकिंग करते हो, यार आज ये जगह, कल से जगूंगा, परसों से जगूंगा। आप किताब निकालते हो, आज नहीं पढ़ा, कल से पढ़ूंगा। नहीं, सबसे पहला काम माइंड मैनेजमेंट करो। एक माइंड मैनेजमेंट नया वर्ड है, माइंड को मैनेज करो। कैसे? यहां दिल्ली में कहीं भी तुम हो, तुम्हारा काम अभी के डेट में काम क्या है? आज को मैनेज करो, आज के 1 घंटा को मैनेज करो, आज के 10 मिनट को मैनेज करो, और मैनेज करो तो देखो तुम्हारा कैसे मैनेजमेंट हो जाता है। तो सबसे पहला चीज है मैनेज करना, माइंड को मैनेज, और आज में ही जीने का प्रयास करो बच्चे। सिर्फ आज, और आज ही तुम्हारा है। जब आज तुमने शपथ लिया, सुबह उठते ही अपने हाथ में लीजिए डायरी लेने के बाद तुरंत तो लिखिए कि आज मुझे 4 घंटा स्टडी करना है, आज मुझे 3 घंटे पढ़ने हैं, आज मुझे 2 घंटे पढ़ने हैं। जितना काम तुमने लिखा, उतना ईमानदारी से तुम उसको फुलफिल करो। जितना देर तुम्हें लिखना है, बस 2 घंटा ही लिखो। 2 घंटा कोई फोन टच नहीं करना है, 2 घंटा कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। 2 घंटा तो मतलब सिर्फ और सिर्फ तुमने जो लिखा है पढ़ना, और इस 2 घंटे में तुम्हारे परिणाम इतने गुणात्मक होंगे। माइंड को मैनेज करो। टाइम को तुम मैनेज नहीं कर सकते, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसको तुम मैनेज कैसे करोगे? जो तुम्हारे पास नहीं है उसको तुम मैनेज कैसे करोगे? हम लोग कहते हैं, किताब पढ़ते हैं टाइम मैनेजमेंट, बहुत सारे देखते हैं ऑनलाइन वीडियो कि टाइम मैनेज कैसे किया जाए। बेटा, तुम्हारे पास टाइम है क्या? तुम्हारे पास घर में जितने चावल होंगे तुम उसी को ना मैनेज करोगे, कितने में खिलाना है। टाइम तुम्हारे पास नहीं है। सुबह से शाम समय हमेशा चलायमान, समय हमेशा गति में, मोशन में है। जो चीज मोशन में है ना, उसे हम मैनेज नहीं कर सकते। मैनेज उसको करते हैं जो मेरे पास है। मेरे पास क्या है? माइंड। और माइंड को मैनेज किया जाए कैसे? इसको समझाकर, इससे विद्रोह करके नहीं, इसको समझाएंगे कि आज सुबह से शाम तक कितना समय है तुम्हारे पास और कितना टाइम तुम काम कर सकते हो। माइंड कहता है 2 घंटे का समय है, 4 घंटे का समय है, तो उस 4 घंटे को समय दो ना, उस 4 घंटे को जी लो ना। उस 4 घंटे ही तुम्हें नौकरी दे देगा। सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो, आज के इस बदलते युग में तुम नौकरी तलाश करते हो, नौकरी कैसे मिलेगा? और उसके लिए क्या करना है कि आपको हर एंगल से सोचना है माइंड से कि मुझे कहाँ पढ़ना है, मुझे क्या पढ़ना है, कौन सा किताब मेरे लिए उपयोगी है। कोई एक किताब नहीं, मार्केट में 50 किताब मिलता है, कौन सा तुम्हारे लायक? कोई किताब नहीं। तुम अपने माइंड से पूछो कैसे उससे पढ़ा जाए, कौन सा क्वेश्चन तुमसे बन रहा है। अगर आपका लेवल बहुत पुअर है तो आप ऐसे तलाश करो कि जहां बेसिक से काम हो रहा है। और हर एक एंगल से, हमने पहले भी कहा था, मेरे YouTube पे बहुत सारे वीडियो आप देखते हो। मैं बेसिकली इंग्लिश के लिए जहाँ जाता हूँ तो आप वीडियो देखते हो, वहाँ पे काम करते हो। बेटा, ऑनलाइन कर रहे हो, मेरे ऑनलाइन कोर्स भी हो रहे हैं, आप वहाँ भी देख लो। लेकिन मैं हमेशा बोलूंगा कि आंख से आंख मिलाकर अगर टाइम है तो वहां करने का प्रयास करो, चाहे जैसे भी हो, कहीं भी पढ़ते रहो, लेकिन बेहतरी आपके लिए यही होगा। क्योंकि मैं धर्मेंद्र सर हमेशा बच्चों के लिए ही काम करता हूं, और इसके लिए बेटा क्या है कि आपको उसी लेवल पे काम करना होगा, तभी आप सफल हो पाएंगे। दूसरी बात मैं करूं आपसे, सबसे पहले दूसरी बात, आपका एग्जाम
मान लेते हैं कि मई महीने में, हम लोग सोचते हैं कि 2018 मई में, मतलब 6 महीने का टाइम मेरे पास है, 1 साल का टाइम मेरे पास है। बेटा पढ़ाई का तरीका चेंज करो। 1 साल का टाइम तुम्हारे पास नहीं, टाइम तुम्हारे पास 365 दिन का है। आप एक लिख लो डायरी, और डायरी में क्या करो, उसमें लिख दो 365 दिन का बना लो, और हर एक दिन अपने आप में काट दो। क्या 365 दिन था, कट गया, अब बचा 364 दिन, उसे बना दो। अब बचा 363 दिन, उसे काट दो। इस तरह से हर एक दिन काट करते हुए चले जाओ। अगला तुम्हें पीटी एग्जाम कब देना है, उसकी तुम डेट फिक्स कर लो, और उसको दिन में डिवाइड कर लो कि मेरे पास टोटल 150 दिन है, 5 महीने हो गए। कल बचेंगे तुम्हारे पास 149 दिन, परसों बचेंगे 148 दिन, और 2 डेज आफ्टर बचेगा 147 दिन। और इस तरह से 46, 45, 40 तुम करके देखो, अपने आप तुम्हारा माइंड मैनेज हो जाएगा, अपने आप तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम कर क्या रहे हो। तो सबसे पहले खुद को पहचानिए, और खुद को पहचान करके आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। और हर दिन आप क्वेश्चन बनाइए, प्रैक्टिस सेट बनाइए, और कुछ भी चीज़ एक्स्ट्रा चीज़ देखने का प्रयास ना करें, सिर्फ वही चीज़ देखें जो आपके काम का हो। ऑनलाइन में यूट्यूब वीडियो एक खोला, खुलता 10 है, तो आपको कहीं भी जाम रहता नहीं है। अपने माइंड को मैनेज करिए, और माइंड मैनेज करके, माइंड कंट्रोल करके आप आगे बढ़िए। मैं धर्मेंद्र सर हमेशा आपके साथ हूँ। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।